Students, class 5, lesson number 5, EVS, E for environment, लेसन नंबर 5 वेदर एंड क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ आपकी पॉपुलर डिमांड पे। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको पढ़ने के बाद चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है और द क्वेश्चन पेपर यू विल गेट फ्रॉम दिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, वो एनवलप जिससे सारा अर्थ सराउंड होता है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर, वो वेदर कहलाता है। वेदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं अब वो डिस्कस करेंगे। वेदर इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चेंजेस इन डैश एंड डैश करके आ जाएगा। पीपल प्रिफर टू वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन हॉट वेदर टू कीप देमसेल्व्स कूल, लोग बाग हल्के कॉटन के कपड़े पसंद करते हैं पहनना गर्मी के वेदर में, जिससे कि वो ठंडे रहें। फिफ्थ है पीपल प्रिफर टू वियर डार्क रंग के कपड़े कोल्ड और चिली वेदर में पहने जाते हैं एज दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप द बॉडी वार्म, क्योंकि वो बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल सो दे डू नॉट सोक रेन वाटर, जो रेन कोट्स होते हैं और अम्ब्रेला होते हैं वो वाटर प्रूफ मटीरियल के बने होते हैं, इसलिए ही उनके अंदर बारिश का पानी नहीं जाता, इसीलिए बारिश में उन्हें यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 35 to 40 ईयर्स इज क्लाइमेट, इसका मतलब होता है एक समय में 35 से 40 साल तक जिस तरीके का टेम्परेचर, जिस तरीके का वातावरण रहता है उसे वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, किस तरीके का टेम्परेचर और रेनफॉल वहाँ पे रहता है इसके बेसिस पे ही अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। टॉरिड जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन, लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। द क्लाइमेट इन टॉरिड जोन इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहुत ही गर्म और चिपचिपा रहता है, नमी भरा। इन फ्रिजिड जोन द एरिया रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, फ्रिजिड जोन का मतलब ही फ्रीजिंग जोन है, पूरे साल बहुत ही ठंडा रहता है। द एरिया लाइंग बिटवीन टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, और इन दोनों के बीच का जो होता है एरिया उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन द एरिया इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और हम भी उसी टेम्परेट जोन में लाई करते हैं। क्लाइमेट अफेक्ट्स द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस, फ्लोरा और फौना होता है वेजिटेशन एंड प्लांटेशन। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल where is according to the climate of the varies, ये ज़रा स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरीज डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द पीपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बड़ा ही छुपा हुआ सा था, ये मैंने ढूंढ के निकाला है। बैसाखी इज ऑल्सो नोन एज डैश हार्वेस्ट फेस्टिवल, और इट कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। बैसाखी। होली इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये तो आप कर ही लोगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 16th पे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द कॉज ऑफ सीजन्स इज़ द टिल्ट इन द अर्थ एक्सेस, अर्थ एक्सेस में जो हल्का सा तिरछापन है उसी की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। द अर्थ इज टिल्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द रिवॉल्यूशन। द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, एक्सेसिव रेनफॉल एंड अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है, फ्लड्स आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कई बार साइक्लोन आ जाते हैं, कई बार बहुत बारिश होती है, और कई बार जो वेदर कंडीशन है या तो बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडी हो जाती हैं। अब एक डायग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी अर्थ के बीच में जो लाइन जा रही होती है उसे कहते हैं इक्वेटर, और अर्थ के दोनों साइड टॉरिड जोन होता है। याद रखिए टॉरिड जोन होता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ऑरेंज इसलिए ही दिखाया है क्योंकि इक्वेटर यानी कि सन के बिल्कुल चारों तरफ है, और
उसके बाद इधर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर सारा साउथ पोल है, ठीक है। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन जहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पर आप मार्क कर देना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस लाइन पे मार्क कर देना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल है, नीचे वाला एंटार्क्टिक सर्कल है। ये दोनों फ्रेजर जोन है जहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से कर लेना, एटलीस्ट 2 मार्क्स का ये डायग्राम ज़रूर आएगा। इसको बोलते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। ये कुछ अच्छी डिफाइंस थी, मैंने ज़रूर आपको बताना चाहा, ये ज़रूर आएंगी। एनोमीटर क्या होता है, जो विच मेजर्स द स्पीड। बैरोमीटर क्या होता है, विच मेजर्स द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। रेन गॉज मेजर्स द रेनफॉल, कितनी रेनफॉल हुई है। सनशाइन रिकॉर्डर मेजर्स द अमाउंट ऑफ सनशाइन, कितनी धूप की इंटेंसिटी है ये मेजर करता है। थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर करता है। विंड सॉक मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यहाँ कन्फ्यूजन सिर्फ विंड सॉक और उसमें ही होगा। एनीमोमीटर, देखो इनको, इनकी शेप्स और वो बिल्कुल अलग हैं। और विंडसॉक जो होता है वो एक झंडा होता है, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद जो फैक्ट बाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है। इंपॉर्टेंट डेज इन द कैलेंडर, 20 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। द डेज एंड द नाइट्स आर ईच ऑफ 12 आवर्स लॉन्ग। द सन इज एट द मिड पॉइंट। दिन और रात दोनों 12-12 घंटे की होती है, 24 घंटे अच्छे से डिवाइड हो गए। 21 जून को क्या होता है, समर सोलस्टिस। आपको पता भी लॉन्गेस्ट डे होता है ऑफ द ईयर का। एंड द सन इज एट द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। ऑटम यूनिक इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। द डेज एंड द नाइट्स आर 12 सितंबर। अब देख लो इसके जैसा ही है, बस इसमें द सन इज एट द मिड पॉइंट। ये ऑटम है, ये स्प्रिंग है। विंटर सोलस्टिस होता है 22 दिसंबर को। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द सन इज एट द साउथ मोस्ट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लर्न कर लो। इस चैप्टर के मार्क्स आपके पक्के हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लेसन नंबर 6। टिल देन स्टे ट्यून। दोस्तों के साथ भी शेयर करो, मैम के चैनल को प्रमोट करो। बाय बाय।